अरे बेटा ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस बच्चे को किसने काम पे लगाया? नहीं अंकल, मुझे यहाँ किसी ने काम पे नहीं रखा है, मैं खुद काम करने आई हूँ। और बेटा तुम काम क्यों कर रही हो यहाँ पे? क्योंकि अंकल मैंने देखा है यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, आप लोग उनको शाम को पैसे देते हो और मुझे पैसों की जरूरत है, इस वजह से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे भी पैसे मिलेंगे। अंकल मैं यहाँ पे ना पूरे दिन काम करूंगी, आप बस मुझे 100 रुपए दे देना। बेटा तुमको ये सब किसने बोला? और तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए किसने भेजा है? तुम्हारे पापा मम्मी ने? पापा मम्मी कहाँ है तुम्हारे? अंकल मेरे ना पापा नहीं है। पर बेटा आप ये काम क्यों कर रही हो? आपकी मम्मी तो है ना? हाँ अंकल, मम्मी तो है मेरी। आपकी मम्मी आपको स्कूल नहीं भेजती? हाँ अंकल, भेजती है ना मेरी मम्मी स्कूल, मैं रोज स्कूल जाती हूँ। वो क्या है ना, आज स्कूल की छुट्टी थी और मुझे पैसे की जरूरत थी, इस वजह से मैं यहाँ काम करने आ गई। बेटा आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। धनी कैसी माँ है, अपनी बेटी से काम करवा रही है। आपकी मम्मी कहाँ पर है? आप मुझे ना उनके पास लेके चलो। नहीं, जब तक मैं यहाँ से 100 रुपए नहीं कमा लूंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, तो आप एक काम करो, ये 100 रुपये रखो और मुझे अपने घर लेके चलो। अरे नहीं, मैं बिना मेहनत के पैसे नहीं ले सकती। मेरी मम्मी कहती है तुम्हें वही पैसे लेने चाहिए जो तुम्हारी मेहनत के तुम्हारे हक है, और ये मेरी मेहनत के पैसे नहीं है। अच्छा तो आपकी माँ ऐसा बोलती है? अच्छी बात है, आप एक काम करो, आपने 100 रुपये रखो, आपकी मेहनत की कमाई है ये। देखो पूरा दिन आप काम करते हैं तो आपके 1000 रुपये बनते हैं, और उस हिसाब से आपने आधा काम तो कर ही दिया है ना, तो ये 100 रुपये आपके बनते हैं। ये लो, और मुझे ना अपने घर लेके चलो, मुझे ना आपकी मम्मी से कुछ बात करनी है। थैंक यू अंकल, लेकिन घर पे तो मम्मी होंगी नहीं, वो तो काम पे गई होंगी। अच्छा कोई बात नहीं, आपको पता है आपकी मम्मी कहाँ काम करती है? हाँ अंकल मुझे पता है मेरी मम्मी कहाँ काम करती है। तो फिर आप अपनी मम्मी के पास लेके चलो मुझे। ठीक है अंकल, आप चलिए मेरे साथ आइए। लगता है साहब आ गए। मम्मी। बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब कौन है? बाबू आप यहाँ पर क्यों आई हो? आपको अगर मेरे सामने देख लिया ना और इन भाई साहब को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटा आप घर जाओ प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये आपकी बच्ची है? जी हाँ मेरी बच्ची है। क्या हुआ? कुछ किया क्या इसने? देखिए यहीं पास में मेरा घर बन रहा है, और आपकी बच्ची वहाँ पे काम करने आई थी, वो भी 100 रुपए के लिए। नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपनी बच्ची से कोई काम नहीं कराती। बेटा क्या बोल रहे हैं अंकल? जी नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इसके हाथ में देखिए 100 रुपए हैं, ये मैंने दिया था इसे, वहाँ पे काम कर रही थी। और आपको पता है जब तक मैंने इसको पैसे नहीं दिए ना, बोल के मैं यही काम करूंगी, जिद पकड़ के बैठी हुई थी। जब मैंने इसको पैसा दिया तब यहाँ पे आई आपके पास मुझे लेकर। बेटा क्या कह रहे हैं अंकल? ये आपने इनसे पैसे लिए? हाँ मम्मी मैंने काम किया है और काम करने के बाद ही मैंने ये पैसे लिए हैं। आप ही तो कहते हो ऐसे किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए, इस वजह से मैंने काम करा, उसके बाद ही पैसे लिए हैं। लेकिन बेटा आप बाहर काम करने क्यों गए? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखती हूँ जो आपको ये मजबूरी पड़ी कि आपको ये 100 रुपए कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी? बोलो। मम्मी आप मेरा ख्याल तो रखते हो अच्छे से, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रखते हो। देखो ना कितनी ठंड पड़ रही है और आपके पास एक स्वेटर तक नहीं है। आप सारे पैसे मेरी पढ़ाई में और मेरे स्कूल की फीस में खर्च कर देते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मम्मी को एक स्वेटर दिलवाऊंगी, इसलिए मैं पैसे जोड़ी थी। और थोड़े से पैसे ना घर पे भी रखे हैं, आप इसे रखो और आप स्वेटर ले लेना अपने लिए। बेटा ये पैसे लो और अंकल को दो। आप क्यों चिंता करती हो? मैं ले लूंगी अपने लिए स्वेटर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस दो अंकल को ये पैसे। नहीं बेटा, ये पैसे आपकी मेहनत की कमाई है, ये अपने पास रखो, पर याद रखना आगे से ये गलती दोबारा मत करना। अभी आप बहुत छोटे हो, आपकी पढ़ने की उम्र है, ये सब करने की नहीं। और बहन जी आपकी बच्ची ना बहुत समझदार है, पर थोड़ी नादान है अभी, प्लीज इसका आप ध्यान रखिए थोड़ा ना। ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ।